चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है ए न्यूट्रॉन, ए प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन, एन अल्फा पार्टिकल enter a region of constant magnetic field with equal velocity. Constant magnetic field with equal velocity. The B vector, मतलब magnetic field, is along perpendicular inward to the plane of the paper. The path followed by each particle is shown in the figure. The path followed by alpha particle is represented by अल्फा पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करेगा? पार्टिकल की एंट्री जो है वो कहाँ से है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे परपेंडिकुलर एंट्री हो रही है पार्टिकल की यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ऐसे सारे पार्टिकल को इंटर कराया गया इस वाले रास्ते से, सारे पार्टिकल। तो सारे पार्टिकल को अगर इंटर कराया गया तो सबसे पहले इसमें दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल और दूसरा कौन है? प्रोटॉन है ना। ये दो पे फोर्स लगेगा, क्या लगेगा? पॉजिटिव चार्जेस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा तो इधर उधर मुड़ेगा। तो किधर मुड़ेगा? सबसे पहले अगर पॉजिटिव चार्ज चल रहा है इस वाली लाइन में तो इधर क्या करोगे? अंगूठा। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। तो फोर्स किधर आएगा? हमारी तरफ। तो इन दो पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स किधर लगेगा? हमारी तरफ लगेगा। और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है? पॉजिटिव के जस्ट अपोजिट। तो इधर कौन गया होगा? इलेक्ट्रॉन। ये कौन गया है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इधर जो है कौन चल के आएगा? हमारी तरफ पॉजिटिव चार्ज। कौन चल के आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज अगर हमारी तरफ चल के आएगा तो इसमें दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक अल्फा है और दूसरा कौन है? प्रोटॉन है। तो अब इसमें से पूछा है इन दो में से कौन सा वाला अल्फा पार्टिकल के लिए है? कौन सा? बी। रीजन? हाँ, रेडियस जो है, रेडियस का फार्मूला आपको पढ़ाया गया है। आर इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी अपॉन क्यू बी। यही होता है। रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी अपॉन क्यू बी। तो प्रोटॉन में अगर आप देखोगे तो प्रोटॉन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन और मास कितना होता है? एम ना। और अगर अल्फा पार्टिकल को देखोगे तो इस पे चार्ज कितना होता है? 2e और मास कितना होता है? 4m। तो अगर आप देखोगे इसका मास डिवाइड बाई चार्ज का रेशियो क्या है? ज्यादा है। तो इसकी रेडियस क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसकी रेडियस बड़ी होगी। तो बड़ा सर्कल कौन बना रहा है? ये वाला, बी वाला। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। समझ आ रही ना बात? ये वाला पाथ किसका है? ये वाला पाथ ये अल्फा का है और ये किसका है? प्रोटॉन का है। ये प्रोटॉन का है। और ये वाला किसका है? सीधा वाला न्यूट्रॉन। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो उसको मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीधा सीधा चला जाएगा। ये कौन है? न्यूट्रॉन है। कर लीजिए इसको। चलो अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An electron is moving in a circular path under the influence of a transverse magnetic field. इतना टेस्ला। Transverse magnetic field. If the value of E divided by M भी दिया हुआ है। The frequency of the revolution of the electron is, frequency का फार्मूला क्या होता है? कल पढ़ाया है, QB by 2 m होता है ना, ठीक है। तो Q डिवाइड बाई M का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? Q डिवाइड बाई M 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11। ये हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कितना दी हुई है? मैग्नेटिक फील्ड 3.57 इंटू 10 टू द पावर कितना है? -2।
डिवाइड बाई 2 पाई, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। E/m रेशियो आपको दिया हुआ है, चार्ज E/m, चार्ज की जगह पे कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। As shown in figure, uniform magnetic field B is applied between two identical plates. Is B there is a hole. Identical plates. There is a hole in the place. If through this hole a particle of charge q, mass m, and kinetic energy E and kinetic energy E enters this magnetic field through this hole, then particle will not collide with the upper plate. ना ये क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है यहां से कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड है। अगर इनवर्ड है तो कह रहा है ये चार्ज पार्टिकल जब यहां पे एंट्री करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, है देखो, वेलोसिटी ऊपर, फील्ड अंदर, इस पे क्या लगेगा, फोर्स। फोर्स लगेगा तो ये कैसा मोशन करेगी, सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन करेगी, सर्कुलर। तो कह रहा है कि आप इसको क्या कह रहा है, enters in the magnetic field through this hole, then particle will not collide with the upper plate. आप कैसे, मतलब ऐसा भेजना है कि ऊपर वाली प्लेट से टकराने से क्या कर जाए, बच जाए। ऊपर वाली प्लेट से टकराने से क्या कर जाए, बच जाए। तो ऊपर वाली प्लेट टकराने से पहले यहां तक जा सकता है। समझ आ रही ना बात, जस्ट पहले, समझ आ रही ना बात। तो इससे पता चलता है ये जो सर्किल बन रहा है ना, सर्कुलर मोशन है, इसकी ये वाली चीज क्या है बताइए, रेडियस। क्या चीज है, रेडियस। ये जो रेडियस है वो डी से क्या होनी चाहिए, बड़ी या छोटी, ना टकराने के लिए कम होनी चाहिए। तो रेडियस लेस देन क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए ना। रेडियस क्या होना चाहिए, लेस देन डी। अच्छा, रेडियस का फार्मूला आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, क्या होता है, R इज इक्वल टू √2m के डिवाइड बाई क्या, क्यू बी ना, लेस देन क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, लेस देन डी। अच्छा, बी के फॉर्म में पूछा है, बी को इधर कर लो, डी को इधर कर लो, ऑप्शन मैच कर जाएगा। बी उधर हो जाएगा और डी इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √2m के डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, क्यू डी। कौन सा सही हो जाए, सी वाला ना, बी ग्रेटर देन है √2m के डिवाइड बाई क्यू डी, हाँ सी वाला सही। देखिए एक मिनट सुनना इस बात को, वेलोसिटी ऐसे है और फील्ड अंदर है, तो इधर फोर्स लगेगा ना। फोर्स किसका इशारा करता है, सेंटर का ना, किसका, सेंटर का। तो ये सेंटर होगा, सेंटर से ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, ये तक जा सकता है। ठीक है, इसकी लिमिट बताई हुई है कि प्लेट को टच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इस लाइन पे सेंटर होगा। ठीक है, हो गया। चलिए हेडिंग डालिएगा, एग्जिट एंड, लिखो यार जल्दी जल्दी, जो ना लिख पाए फोटो ले लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लूं कौन सा है। चलो हो गया, हेडिंग डालिए, एग्जिट एंड इमरजेंस एंगल। एग्जिट प्लस इमरजेंस एंगल।
ठीक है, एग्जिट या इमरजेंस एंगल। ध्यान से सुनिएगा, इसमें मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इनवर्ट, ठीक है, ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अब इसके बाद पार्टिकल की एंट्री होती है ऐसे, ना, इस तरह से एंट्री हो रही है पार्टिकल की। अच्छा ये बताओ, ये पार्टिकल की एंट्री 90 डिग्री पे है या कितने एंगल पे है? 90 पे है। अब एक फील्ड ऐसे है ना, एक मिनट ध्यान से सुनना, फील्ड ऐसे है अंदर ना, और पार्टिकल ऐसे इंटर कर रहा है, कितना एंगल दिख रहा है? 90 है। समझ आ रही ना बात? तो पार्टिकल की वेलोसिटी और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में एंगल कितना है? 90 है। इन दोनों में फर्क आप क्लियरली समझिएगा। जैसे मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल ऐसे इंटर करता है, तो ये वाला एंगल थीटा पे एंट्री है, ये वाली एंट्री कितने पे है? थीटा पे। ये 90 पे नहीं है, 90 पे होने के लिए ऐसे इंटर करना पड़ेगा। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट में जब फील्ड अंदर होती है ना, तो ये अगर एंट्री ऐसी है तो ये चाहे देखो ऐसे करोगे तब भी कितना बनेगा? 90 बनेगा। ऐसे करोगे तब भी कितना बनेगा? 90। तो इनवर्ड आउटवर्ड वाले केस में ये खासियत होती है कि एंट्री कितने पे दिखती है, मतलब इसके अकॉर्डिंग कितने पे है? ये 90 पे ही है। अच्छा ये वाला एंगल जो है ये कितना है? थीटा है। ये वाला एंगल कितना है? थीटा है। जैसे मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे थी, ये वाली जो लाइन है डॉटेड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है बल्कि ये वाली लाइन डॉटेड, ये डॉटेड लाइन ऐसे है, ये ऐसे फील्ड है अंदर की तरफ, तो इधर से एंट्री हो रही है, समझ आए? तो इस वाली लाइन से, ये जो डॉटेड लाइन है ना, उससे एंट्री थीटा पे है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से कितने पे है? 90 पे है। क्लियर रहेगा ना? तो चलिए ये थीटा पे एंट्री किया। अब एक खासियत आप जानते हो, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है तो अंगूठा कर दो, और फील्ड किधर है? अंदर, तो फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे परपेंडिकुलर ना फोर्स, तो फोर्स जो बताएगा इससे परपेंडिकुलर होगा। और ये जानते हैं जो फोर्स किस तरफ होगा, थोड़ा सा बताइएगा, किस तरफ होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये किस तरफ होगा? फोर्स 90 डिग्री पे। ये क्या बताता है? सेंटर बताता है। क्या बताता है? सेंटर बताता है। समझ आ रहे? तो इससे ये पता चला कि इसका सेंटर जो है मैग्नेटिक फील्ड से किधर होगा? बाहर होगा। कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड से बाहर होगा। तो अब आप देखिए ये पॉइंट हो गया और ये हो गया आपका सेंटर। यहां से ऐसे सर्कुलर मोशन करके यहां से जिस एंगल पे आया था उसी एंगल पे निकल जाएगा। ये थीटा है और ये भी क्या होगा? थीटा होगा। समझ आ रही ना बात? थोड़ा सा सही नहीं बनी है पिक्चर, आप सही से बनाइएगा, ठीक है? जितने एंगल पे ये एंट्री है उतने एंगल पे ये क्या है? एग्जिट है। समझ आ रहे? अब यहां से वेलोसिटी इधर, फील्ड अंदर, फोर्स ऐसे लगेगा, ये किसकी लाइन होगी? मैग्नेटिक फोर्स की। और ये डिसाइड हो जाएगा आपका क्या है? सेंटर। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है, दो तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आप ये बताइए कितने टाइम के लिए ये जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा। पहला क्वेश्चन, कितने टाइम के लिए ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा? तो अगर ये पूरा अंदर है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पूरा रहता ना, पूरा सर्किल बनाता मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सर्कुलर पाथ बनाता, तो टाइम कितना है? जानते हैं कितना होता है? 2 पाई m अपॉन क्यू बी होता है, इतना होता है। अच्छा उस वक्त एंगल कितना सबटेंड करता है? टोटल 2 पाई। कितना? 2 पाई। समझ आ रही ना? तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 2 पाई एंगल घूमता है, कितना? 2 पाई एंगल घूमता है, तो उसको जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? 2 पाई m अपॉन क्यू बी लगता है। समझ आ रहे? तो एक रेडियन घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा? एक रेडियन घूमने के लिए 2 पाई m अपॉन क्यू बी डिवाइड बाई कितना? 2 पाई। समझ आ रही ना? कितना लगेगा? 2 पाई लगेगा। एक रेडियन घूमने में इतना टाइम तक ये किसके अंदर रहेगा?
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब सबसे पहले एक खासियत देखिएगा ध्यान से, एक परपेंडिकुलर लाइन यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर लाइन एक जबरदस्त चीज है। इस वाली लाइन पे ये वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, और इस वाली लाइन पे ये वाली लाइन क्या है, ये दो लाइनें देखिए और ये दो लाइनें देखिए, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, दिख रही है कि नहीं। इस वाली पे ये परपेंडिकुलर और इस वाली पे ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा। ऐसे ही इन दो लाइनों पे देखिए, ये दो लाइनों पे ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो इसमें थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अच्छा ये बताओ, ये जो सर्किल है, ये जो आर्क है ना, वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 2 थीटा। कितना, 2 थीटा। तो एक रेडियन पे इतना टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, तो 2 थीटा रेडियन घूमने पे कितने टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। 2 थीटा से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी इंटू 2 पाई, और यहां पे कितना हो जाएगा, 2 थीटा ना। अगर मान लेते हैं ये वाला एंगल पाई बाई 3 होता, पाई बाई 3 मतलब 60, तो ये पाई बाई 3 होता और ये भी कितना होता, पाई बाई 3, तो ये कितना हो जाता, 2 थीटा की जगह पे 2 पाई बाई 3। यहां पे रखते, सॉल्व करते, आपको टाइम पता चल जाता कितने टाइम तक चार्ज पार्टिकल किसमें था, मैग्नेटिक फील्ड में था। समझ आ रही ना बात, कहां नहीं समझ आया, स्टार्टिंग मतलब एंटर करने के बाद आपको ये बात तो पता है कि करंट जिस तरफ चार्ज चलता है उस तरफ किसको करेंगे, अंगूठे को, और फिंगर किधर है, अंदर है, तो फोर्स ऐसे दिखेगा ना, तो ये फोर्स वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो ये फोर्स किसका, फोर्स किस तरफ लगता है, सेंटर की तरफ, तो ये सेंटर इसका डिसाइड हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से एंट्री करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करके जितने एंगल पे यहाँ से एंट्री हुई है उतने एंगल पे यहाँ पे एग्जिट होगी, दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब ये खासियत होती है, तो जितने एंगल पे इन हुआ था उतने एंगल पे यहाँ पे क्या होगा, आउट होगा। अब यहाँ पे ये दो लाइनें अगर देखोगे तो इन दो लाइनों पे क्या है, मतलब इन दो लाइनों पे ये दो लाइनें क्या है, परपेंडिकुलर, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। ऐसे ही इन दो लाइनों पे ये दो लाइनें क्या है, परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब हमें पता है अगर 2 पाई चार्ज घूमता है तो इतने टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, तो एक रेडियन घूमेगा तो इतने टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। तो कितना कितना घूमा है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, 2 थीटा, तो 2 थीटा से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, आपको टाइम मिल जाएगा कितने टाइम तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहा। अच्छा ये है क्या, आर है ना, ये क्या चीज है, आर। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से यहां तक की दूरी बताइए ना। एक मिनट ध्यान से सुनना, दो ही क्वेश्चन होते हैं, बढ़िया से समझिएगा। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी बताइए। मान लेते हैं ये ई है और ये कितना है, एफ है, तो ई एफ कितने के बराबर होगा, ई एफ जानते हैं कितने के बराबर होगा। सबसे पहले ये कितना होगा, आर कॉस थीटा, और ये कितना होगा, आर साइन थीटा। तो ये वाली दूरी आर साइन थीटा और ये वाली दूरी कितना, आर साइन थीटा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2r साइन थीटा, 2r साइन थीटा। अब आपको रेडियस का फार्मूला पता है क्या होता है, mv अपॉन क्यूबी, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में √2mk अपॉन क्यूबी। आप यहां से EF बता सकते हो, यही दो क्वेश्चन हो सकता है। समझ आ रही ना बात। इसको छापने से पहले थोड़ा सा और फील के लिए मतलब एकदम पूरा कॉन्सेप्ट फील आ जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, वहां ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक बार फिर बता रहा हूं, चार्ज की एंट्री ऐसे थी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, तो फोर्स ऐसे लगा ना तिरछा, तो ये फोर्स किसका इशारा करता है, सेंटर का। अब अगले वाले में ढूंढिएगा सेंटर, नेक्स्ट वाले में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनवर्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनवर्ट है, और इस बार पार्टिकल की एंट्री हमने जो दी, ये वाली लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे थीटा पे, समझ आ रहे, इधर से एंगल कितना बना रहा है, थीटा, समझ आ रही ना। अब आप देखिएगा इस बार भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बस ये जो एंट्री है ना ऐसे कर दी गई, अभी भी एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो अब आप देखिए इसकी तरफ क्या होगा, अंगूठा, और फील्ड किधर होगी, बाहर की अंदर, फील्ड किधर होगी, बाहर,
तो ये अंगूठा इस पे हो गया और फील्ड बाहर की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा? देखो ये करंट, ये चार्ज इधर वेलोसिटी से जा रहा है ना, चल रहा है, वेलोसिटी की तरफ किसको करोगे? अंगूठे को, और फिंगर किधर होगी? अंदर, तो फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे। इस बार इसका सेंटर अंदर होगा। समझ आ रही ना बात? समझ पा रहे हो ना? ये वेलोसिटी की तरफ अंगूठा और फील्ड अंदर, तो फोर्स ऐसे आएगा ना। और फोर्स किधर आएगा? फोर्स किसका इशारा करता है? किस तरफ? सेंटर की तरफ। तो ऐसे ये चार्ज पार्टिकल एंट्री करेगा और ऐसे घूम करके आएगा, और जितने एंगल पे इन हुआ था उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? थीटा। समझ आ रहा? और यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, ये क्या बताएगा? दोनों किसको बताएंगे? सेंटर को। किसको बताएंगे? सेंटर को। अब थोड़ा सा एक परपेंडिकुलर लाइन यहां पे ड्रॉ कर लीजिए और मुझे बताइएगा, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया। अच्छा, इन दो लाइनों पे ये दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं कि नहीं? है ना? तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा? अच्छा, इन दो लाइनों पे ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं? देख लो, इस वाले पे ये परपेंडिकुलर और इस वाले पे ये परपेंडिकुलर, तो इसके बीच में एंगल थीटा है, तो ये भी कितना बनाएगा? थीटा। लेकिन अब आप पिछले पेज पे चलते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टाइम निकालना है ना, कितने टाइम तक रहा? तो एक रेडियन पे कितने टाइम तक रहता है? एक रेडियन पे कितने टाइम तक रहता है? 2πm/क्यूबी इंटू 2π ना, एक रेडियन एंगल घूमता है। तो इस बार एंगल जानते हैं कौन सा लेना है? एंगल ये वाला नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है 2 थीटा, ये वाला लेना होगा। समझ पा रहे हो ना? पिछले वाले कॉन्सेप्ट में ये बाहर था ना, ये सेंटर कहां पे था? बाहर था ना। ये पिछले वाले में है, ये वाला देखो, ये 2 थीटा जो था, ये वो एंगल था जो पार्टिकल ने क्या किया था? इसके अंदर रहते हुए सबटेंड किया था, बनाया था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये वाला 2 थीटा यहां मल्टीप्लाई किए थे। समझ आ रही ना? इस बार इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगा? जानते हैं कितने से मल्टीप्लाई होगा? इस वाले में कितने से मल्टीप्लाई होगा? टोटल कितने के बराबर होता है? 2 पाई ना। 2 पाई में से कितना माइनस कर दोगे? 2 थीटा, इतने से मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाला टाइम अगर आप निकालोगे तो टाइम का आंसर कितना हो जाएगा? 2πm/क्यूबी डिवाइड बाई 2 पाई, और यहां पे कितना हो जाएगा? 2πm/क्यूबी इंटू 2 पाई, और थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस 2 थीटा। इतने टाइम तक ये किसके अंदर रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा। समझ आ रही ना बात? अच्छा, ये वाली दूरी अगर निकालना हो ई और एफ के बीच में, तो कैसे निकालोगे? ई और एफ के बीच की दूरी, ई एफ कितने के बराबर होगा? ये वाला कितने के बराबर होगा? आर। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? आर कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? आर साइन थीटा। आर साइन थीटा, आर साइन थीटा कितने के बराबर हो जाएगा? 2r साइन थीटा। बस यही दो क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। बस आंसर हो गया। आर की वैल्यू आप जानते ही हो। तो अब क्लियर रहेगा ना? ये कौन सा टाइम आप यहां पे लिख लीजिएगा, टाइम जितने टाइम तक वो किसके अंदर रहा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। समझ आ रहा? कर लीजिए। फिर एक वैरायटी दूसरे तरह की है, उसको हम करेंगे। है? हो गया? चलो अगला देखो। है? लिख चुके ना? नेक्स्ट वाला पेज लगा, ये वाला लिख लीजिए। ये एंगल तो मतलब ये जो लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन से ये वाला जो, जैसे ऐसे ये वर्टिकल लाइन है ना, और ये वाला जो पेन है ये मैग्नेटिक फील्ड है।
तो ये वर्टिकल लाइन से एंट्री वाला एंगल है, इससे वर्टिकल लाइन से एंगल। ये कितने टाइम तक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा? टाइम यार, लिख चुके हैं ये कॉन्सेप्ट। हो गया? चलो देखो नेक्स्ट। इस वाले पेज पे एक खासियत देखिएगा, एक मिनट बढ़िया से समझिएगा, या नई पिक्चर ही बना करके समझाता हूं मैं। देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इनवर्ट ना। इस बार चार्ज पार्टिकल की एंट्री हमने ऐसे दी, इस तरह से ना। चार्ज पार्टिकल की एंट्री ऐसे है, ठीक। तो एग्जिट कैसा होगा? जैसा इन होता है उसी एंगल से क्या होता है? आउट होता है। अच्छा, ये जब मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, इसका सेंटर कहां पे होगा? सेंटर यहां कहीं होगा ना। कैसे पता चलता है? वेलोसिटी की डायरेक्शन में अंगूठे को करिए, फिंगर को अंदर, फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। तो ये किसकी लाइन है? सेंटर की लाइन। अब आप देखिए ये कैसा मोशन करेगा, ऐसे हाफ सर्किल घूमेगा। तो अब आपको टाइम पीरियड निकालना, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो आंसर टाइम पीरियड का है 2πm/qb, उसका क्या कर दोगे? आधा टाइम। आधा टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा। इस बार वो क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा फील करिएगा। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड पूरा है, तो मैग्नेटिक फील्ड पूरा होने की वजह से इसको लगातार घुमाती रही और इसका मोशन कैसा हो गया? सर्कुलर हो गया। अब अगर ऐसा हो जाए, एक मिनट सुनना, अगर ऐसा हो जाए कि आगे यहां के बाद मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो, यहीं तक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो, तब ये मुड़ पाएगा? नहीं मुड़ पाएगा। तो ये कैसे चला जाएगा? ऐसे टेंजेंट से इस तरह से चला जाएगा। समझ आ रही ना बात? टेंजेंट से चला जाएगा, इसी को बोलते हैं इमरजेंस एंगल। क्या बोलते हैं? अब ये पूछता है कि ये किस एंगल पे ये इमर्ज करेगा। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये पूरा जब लेते आप तो पूरी रेडियस कितना होती? आर होती। अरे यार, ये अगर पूरा सर्किल होता तो ये पूरी रेडियस कितना होती? आर होती। इस बार मैग्नेटिक फील्ड कहां तक है? मान लेते हैं r/2 तक है। कहां तक है? r/2 तक है। तो r/2 तक है, तो आपसे पूछता है, आप ये बताइए ये जो एग्जिट का एंगल है, ये एंगल थीटा कितना होगा? समझ आ रहे? अच्छा ये बताओ, ये वेलोसिटी है और फील्ड किधर है? अंदर। तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन ध्यान से देखिएगा, ये वाली लाइन, ये फोर्स की ही तो लाइन है। फोर्स कैसा होगा? वेलोसिटी और फील्ड से कैसा होता है? परपेंडिकुलर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो बता रहा है ना। अच्छा एक चीज ध्यान से देखिए, इन दो लाइनों पे ये दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है? है कि नहीं यार? ये वाली लाइन इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है, और ये वाली फोर्स की लाइन है, इस पे तो परपेंडिकुलर होगी। तो अगर इसके बीच में एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा है। समझ आ रही ना बात? ये भी क्या है? थीटा ही है। थोड़ा सा पिक्चर और अच्छी बना देते हैं, उतनी अच्छी पिक्चर बनी नहीं है, जिससे कंफ्यूजन ना पैदा हो। ठीक है? समझ आएगी नहीं बात? क्लियर रहेगा ना? अरे यार, ये वेलोसिटी है और ये फील्ड है अंदर, ऐसे फोर्स लगेगा तो ये सेंटर वाली लाइन है ना, इस वाली लाइन पे क्या है? ये परपेंडिकुलर है।
और इस वाली लाइन पे ये वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये दो लाइनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ये दो लाइनें भी इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसके बीच भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। समझ आए? अच्छा ये वाली चीज क्या है बताइए, रेडियस। अच्छा ये वाली डिस्टेंस दिया हुआ है, ये वाला कितने के बराबर है, ये वाली दूरी कितने के बराबर है, r/2 के बराबर है ना। तो ये वाली दूरी कितना है, r/2। अच्छा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर एंगल के सामने कितना है, r/2, और हाइपोटेनियस कितने के बराबर, r क्या हो जाएगा, कैंसिल। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, जब थीटा कितना हो, 30 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। समझ आई कि नहीं बात, एकदम सिंपल था। अच्छा ये बताओ, अगर ये दूरी, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, अगर ये दूरी √3/2r होती तब, तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने ये कितना हो जाता, √3/2r, और हाइपोटेनियस कितने का होता, r का होता, r क्या हो जाता, कैंसिल। साइन थीटा √3/2 कब होता है, तो आंसर कितना आ जाता, 60 आ जाता। समझ आ रही ना बात। तो ये जो r की वैल्यू दी होगी, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो हमेशा रेडियस से क्या होगी, कम होगी। समझ आ रही ना बात, रेडियस से क्या होगी, कम होगी, तभी तो इमरजेंस एंगल पूछेगा। समझ आ रही ना। तो इसके थोड़ा सा और आगे, ये वाले का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा और आगे होती, थोड़ा सा और आगे होती तो इमरजेंस यहां कहीं से होता। समझ आ रही ना बात। तो एंगल क्या हो जाता, बढ़ जाता। ठीक है, क्लियर रहेगा ना, कर लीजिए इसको। ओए समझ आया ये, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इस वाली बात पे कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन आंसर बता पाते हैं। ये वाला जो मैंने आपको कराया है, ये वाली लेंथ कैलकुलेट करना सिखाया है ना, EF कितने के बराबर होता है, 2r sin थीटा के ना। अच्छा इसमें थीटा कौन सा एंगल है, वर्टिकल से एंट्री वाला एंगल, वर्टिकल से कौन सा, एंट्री वाला एंगल। चलिए इस पे करते हैं, एक बार फार्मूला देख लीजिए, 2r sin थीटा। अगर आप चाहो नेक्स्ट क्वेश्चन को फार्मूले से कर लो, या तो सॉल्व करना है तो आप कॉपी पे बना के कर लो, ठीक है। चलिए बताइएगा इसका आंसर, ये वाला देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत हल्का क्वेश्चन है, खाली देख के डर ना लगे। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज पर यूनिट मास अल्फा, चार्ज पर यूनिट मास q डिवाइड बाई m कितने के बराबर है, अल्फा के बराबर। पहली इसकी बात। अब कह रहा है प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विथ ए वेलोसिटी v0, वेलोसिटी किधर है, x डायरेक्शन में। तो पहले आप कोऑर्डिनेट बना लीजिए, यहां पे क्या कर लीजिए x, और यहां पे क्या कर लीजिए y। पार्टिकल ओरिजिन से किस में इंटर करता है, x कोऑर्डिनेट में, x कोऑर्डिनेट में ऐसे इंटर करेगा, और ये वेलोसिटी कितना है, v0 ना। चलिए एंट्री दे दी पार्टिकल की। अब कह रहा है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, किधर है, बाहर या अंदर। चलिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा लगा, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है, बाहर कैसे लेंगे, प्लस, तो अंदर कैसा हो जाएगा, माइनस। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड। तो चलिए इनवर्ड बना देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। चलो इनवर्ड हो गई। अब इसके बाद क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब क्या बच रहा है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कितने के बराबर है, B0 के बराबर है, कितने के बराबर, B0, बाकी माइनस k कैप तो डायरेक्शन है। अब कह रहा है इफ द पार्टिकल पासेस थ्रू ओ वाई, देन y इज इक्वल टू, मतलब कहने का सेंस ये है, इधर से एंट्री कैसी हुई है बताइए, पार्टिकल की एंट्री कैसी है, थोड़ा सा देखना। यहां पे मैं बना देता हूं इसकी पिक्चर, कोऑर्डिनेट तो आपको समझ आ गया है ना। देखो इस तरह से है मैग्नेटिक फील्ड, एंट्री ऐसे है ना, पार्टिकल की एंट्री ऐसे है। अच्छा पार्टिकल की एंट्री ऐसे होगी तो वेलोसिटी, फील्ड, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। तो यहां कहीं सेंटर होगा, तो ऐसे इन करेगा और ऐसे क्या करेगा, आउट करेगा। तो इधर से इन और इधर से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। अगर आउट होता है
तो आपसे कह रहा है ये जो y वाली वैल्यू है, यही वाली वैल्यू y पूछ रहा है आपसे ना। समझ आ रही ना बात? अरे भाई x क्या है, 0 ना। तो ये वाला यहां कोऑर्डिनेट से देखो, ये x है और ये क्या है, y है, और इधर क्या होगा, z होगा। तो x क्या है, 0। x क्या है, 0 है। तो x 0 मतलब कहां पे, यहां पे ओरिजिन पे ना। और z भी क्या है, z 0 मतलब बाहर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपसे क्या पूछ रहा है, y पूछ रहा है। y मतलब क्या है, ये जो मैं e और f के नाम से पढ़ाया हूं वही चीज पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, E और F पूछ रहा है। तो E और F का फार्मूला क्या है, अच्छा पहले फार्मूले से कर लीजिए, या आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये क्या चीज है R और ये क्या चीज है R। तो R और R कितना हो जाएगा, तो EF कितने के बराबर हो जाएगा, 2R। अच्छा R की वैल्यू कितने के बराबर होती है, रेडियस यार, रेडियस कितने के बराबर होती है, mv अपॉन क्यूबी होता है ना, mv अपॉन क्यूबी। अब इसमें दिया हुआ है चार्ज डिवाइड बाई मास, तो मास को नीचे ले आइए, 2v डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, क्यूबी डिवाइड बाई m। यहां पे q डिवाइड बाई m कितने के बराबर है, अल्फा के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अच्छा प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, ऊपर है ना, नीचे से एंट्री है, ऊपर है ना, तो प्लस वाला, प्लस वाई है ना, तो प्लस वाला साइन कौन सा, बस सही हो गया आंसर। समझ आ रही ना बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ पार्टिकल enters in magnetic field at any angle थीटा। ठीक है, एक मिनट सुनिएगा। अभी तक दो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल की एंट्री जो है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में हो तो फोर्स क्या होता है, 0। और अगर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर एंट्री है तो कैसा मोशन होता है, सर्कुलर। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब किसी एंगल थीटा पे जब एंट्री हो तब क्या होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और पार्टिकल की एंट्री इस तरह से है v ना, और ये एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v sin थीटा। ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इस वाले केस में वेलोसिटी ऐसी है, तो अब इस वेलोसिटी का कंपोनेंट कर दिया, इसका काम खत्म। अब आप दो वेलोसिटी देखिए, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा। v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड से कैसी है, परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ ये क्या करेगी, चार्ज को घुमाएगी, सर्कुलर मोशन कराएगी। और ये वाली वेलोसिटी क्या करेगी, इसको आगे बढ़ाएगी। तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, ऐसे हेलिकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हेलिकल। अब ये सर्कुलर नहीं होकर के कैसा हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा। तो अगर हेलिकल हो जाएगा तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है। पहला रेडियस, दूसरा टाइम पीरियड, और तीसरा पिच पूछता है। क्या पूछता है, पिच। तो एक चीज आप समझिए, अब मैंने आपको एक बात बताई थी सबसे पहले, अगर आपको याद हो, टाइम पीरियड जो होता है वो चार्ज डिवाइड बाई मास के रेशियो पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। तो चाहे शेप हेलिकल हो या जो भी हो, मतलब सर्कुलर हो, तब भी टाइम पीरियड बदलने वाला नहीं है। टाइम पीरियड का जो फार्मूला पहले था वही रहना। तो सबसे पहले हम रेडियस पढ़ लेते हैं। तो R इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, mv डिवाइड बाई क्यूबी। अब यहां पे क्या होगा, mv की जगह पे हकीकत में फार्मूला क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर एंट्री होती तो यहाँ पे सीधा v हो जाता, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पे है, तो यहाँ पे कितना होगा, v
साइन थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, क्यू बी। और अगर आपके अंदर और हुनर है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे mv की जगह पे आप क्या कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हो। कितना हो जाएगा, रूट 2m के, और यहाँ पे साइन थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, क्यू बी। एक फार्मूला ये हो सकता है रेडियस का। तो रेडियस के हो गए दो फार्मूले। अब दूसरी बात क्या आती है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। एंट्री ऐसे होती तब भी वही टाइम पीरियड होता, एंट्री ऐसे हुई तब भी वही टाइम पीरियड रहेगा। तो टाइम पीरियड कितने के बराबर होता है, 2πm अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। समझ आ रही ना बात, ये आप पढ़ ही चुके हो। अब तीसरी बात कौन सी है, पिच। पहले ये दोनों लिख लीजिए, फिर उसके बाद समझते हैं पिच किसे कहते हैं। हो गया, लिख चुके हैं ना। देखो, पिच समझते हैं किसे कहते हैं, ओए, पिच समझते हैं किसे कहते हैं। पिच क्या होती है, ये हेलिक्स इस लाइन में बन रहा है ना, जिस लाइन में हेलिक्स बन रहा है, एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर, एक चक्कर ये वाली दूरी जो है, ये वाली दूरी, यहां पे एक टाइम पीरियड हो जाएगा ना। तो हेलिक्स जिस डायरेक्शन में बनता है, उस डायरेक्शन में एक टाइम पीरियड में चली गई दूरी को पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच। अच्छा, इसमें दो कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, ध्यान से सुनना। दो कंपोनेंट है, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वो क्या कर रहा है, घुमा रहा है। और एक कैसा है, इसको क्या कर रहा है, आगे की तरफ चला रहा है। तो ये वाला कंपोनेंट एक टाइम पीरियड में जितना आगे चलाएगा, जितना आगे चलाएगा चार्ज को, कितने टाइम में, एक टाइम पीरियड में, वो चली गई दूरी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। तो पिच का फार्मूला यहीं पे लिख देता हूं, पिच। पिच कितने के बराबर होगी बताइए, पिच कितने के बराबर होगी, v cos थीटा, v cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड t। अच्छा, टाइम पीरियड का फार्मूला आपके पास है, रख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, v cos थीटा, v cos थीटा, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बताइए, 2πm अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू बी ना। अच्छा, इतना बताओ, एक मिनट सुनना, इतना बताइए, एम वी क्यू बी ये कितने के बराबर, एम वी डिवाइड बाई क्यू बी क्या चीज है, रेडियस ना। तो रेडियस का फार्मूला एम वी डिवाइड बाई क्यू बी, सिर्फ एम वी डिवाइड बाई क्यू बी नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी के भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो एम वी डिवाइड बाई क्यू बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, रूट 2m के डिवाइड बाई क्यू बी भी लिख सकते हो। तो पिच का फार्मूला उसके फॉर्म में भी आ सकता है। समझ पा रहे हो ना, कर ले जाओगे या लिख दूं मैं, लिख दें, अगले पेज में लिखना पड़ेगा, जगह कम है। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, एम वी की जगह पे कितना हो जाएगा, रूट 2m के डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, क्यू बी, ये हो गया। और कितना हो जाएगा, 2π cos थीटा। ये भी हो सकता है पिच का फार्मूला, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ये किसके फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म। समझ गए ना पिच किसे कहते हैं, एक टाइम पीरियड में जिस डायरेक्शन में हेलिक्स बन रहा है, उस डायरेक्शन में चली गई दूरी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। पिच दूरी है, तो दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितने के बराबर है, जो इसको आगे चला रही, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। हाँ, क्या हुआ है,
एम और वी डिवाइड बाई क्यू बी की जगह पे √2m के डिवाइड बाई क्यू बी कर दिया है बस। ठीक है, लिख चुके हैं ना पिच। अब अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। ए प्रोटॉन विथ वेलोसिटी इतना enters in a uniform magnetic field B is equal to 5 I cap Tesla। मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड बना लीजिए सबसे पहले। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, किस डायरेक्शन में है बताइए? एक्स डायरेक्शन में ना, तो एक्स इधर ही तो होती है, एक्स डायरेक्शन में बना लिया। अब वेलोसिटी देखिए 3I कैप, 3 मीटर पर सेकेंड इधर है एक्स डायरेक्शन में, और 4 मीटर पर सेकेंड किधर है? वाई डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड ना। ये कितना हो गई? 3, और ये कितना हो गई? 4, और ये किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की। अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेडियस। क्या पूछ रहा है? रेडियस। अच्छा, रेडियस का फार्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्यू बी, यही होता है ना। अच्छा, एक बात मुझे बताना थोड़ा सा, यहां पे मास तो m ही रहेगा और चार्ज q, और ये फील्ड कितना? b। अच्छा, वेलोसिटी कौन सी लोगे? कौन सी? 3 या 4? 4 लिया जाएगा, आपको रेडियस मिल जाएगी। है क्या हुआ? रेडियस पूछा है ना, आपको परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेना है ना। समझ आ रही ना बात? तो आपको सीधा दिया हुआ था, समझ पा रहे हैं ना? आपको कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, कंपोनेंट करके दिया हुआ है। x में 3 और y में 4, रेडियस हो गया। अब क्या पूछा है दूसरा क्वेश्चन? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी से, 2πm अपॉन क्या होता है? QB ना। तो mQB, ये सारी चीजें अगर आपको दी होती तो आपका डाटा में आंसर आता। समझ आ? लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिखाना है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्या पूछा है? पिच। क्या पूछा है? पिच। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा देखिएगा पिच क्या होती है। पिच क्या होती है? पिच इज इक्वल टू कौन सी वेलोसिटी? v cos थीटा की जगह पे कितना है? 3। कितना है? 3 इंटू क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितने के बराबर है? 3 इंटू 2πm अपॉन QB। बस आंसर हो गया। समझ आया कि नहीं? है? ट्रेजेक्ट्री हेलिकल होगी। कैसी होगी? हेलिकल, क्योंकि ये सर्कुलर भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो इसका पाथ कैसा कहलाएगा? हेलिकल कहलाएगा। है? नहीं, वो आप बायोलॉजी पढ़े हो ना, उसमें है स्पाइरल और हेलिकल में फर्क है। क्या चीज हो गया? ये बताइए, 1 मिनट। अब अगला देखते हैं। लिख चुके हैं ना? ठीक है। अच्छा, जितने लोग ये वाला, आप लोग अगर जेनेटिक्स बायोलॉजी की पढ़ोगे ना, तो ये वाली चीज को स्पाइरल बोलते हैं, और ये वाली चीज जो होती है वो हेलिक्स होती है। समझ आ रही ना बात? ये जलेबी जैसा जो होता है वो क्या कहलाता है? स्पाइरल। वो जो बोलते हो ना इसको स्पाइरल, ये आप गलत कर रहे हो, हम थोड़ी गलत कर रहे हैं। समझ आ रही ना बात? मैं नहीं सिखाया। एक क्वेश्चन इसी पे, 1 मिनट, एक क्वेश्चन आप करके बताओ। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेंज कर देता हूं, इसको मैं 5I कैप की जगह पे 5J कैप कर देता हूं, सेम क्वेश्चन 5J कैप कर देता हूं,
तो जे कैप करने पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी बताइए, ऐसे हो जाएगी ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी ना। तो इस बार ये वाला 4 क्या करेगा, चलाएगा, और 3 क्या करेगा, घुमाएगा। तो आर में 3 आएगा या 4, 3 आएगा, और पिच में जो आएगा वो कौन आएगा, 4 आएगा। पिच में कौन आएगा, 4 आएगा, और टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। 2 क्वेश्चन हो गए। एक तीसरा देखिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड को 5K कैप कर दूं तब, अच्छा K कैप को चलिए माइनस कर देते हैं, -5K के, -5K के है। इस बार क्या होगा, देखना ध्यान से सुनना, इस वाले को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई थी ना, 5 तो रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है ना। अगला देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, ये इनवर्ड हो गई ना, ये इनवर्ड हो गई मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी हो गई। अच्छा वेलोसिटी किधर दिया हुआ है, एक्स डायरेक्शन में कितना है 3, और वाई डायरेक्शन में कितना दिया हुआ है 4। अब यहां पे दाल गल नहीं रही है, 2 पार्ट बन रहा है ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 5। अब इसका रिजल्टेंट ले लिया, इसका काम खत्म। अब ये बताइए फील्ड अंदर है और ऐसे वेलोसिटी है, कितना है 5, तो कितना एंगल बन रहा है 90, कितना बन रहा है 90। तो 90 में R इज इक्वल टू क्या होता है, mv अपॉन QB। तो यहां पे V की जगह पे कितना हो जाएगा 5 ना, और पिच क्या हो जाएगी, सर्कुलर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन है, पिच क्या हो जाएगी 0, और टाइम पीरियड वही रहेगा जो पहले था। सर्कुलर मोशन में तो पिच नहीं होगी ना, अगर परपेंडिकुलर एंट्री है तो कैसा मोशन होगा, सर्कुलर, तो पिच क्या हो जाएगी, पहले टाइम पीरियड लिख देते हैं। टाइम पीरियड कितना रहेगा 2πm अपॉन QB, स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, और पिच कितना हो जाएगी, पिच कितना हो जाएगी 0। नहीं समझ आया, समझ गए ना। एक बार क्वेश्चन पे चले जाइए, यहां पे ठीक है, इसको कर लीजिए, तीसरा वाला क्वेश्चन कर लीजिए, चौथा वाला तो यहां बोर्ड, वो दूसरा वाला तो बोर्ड पे दिख रहा है। एक मिनट, आप बढ़िया से इस वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को, जो व्हाइट कलर वाला है ना, ये वाला ना, पहले इस वाले पार्ट को ऐसे करके R T और पिच लिख लीजिए, फिर उसके बाद इस वाले को लिखिए, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे फिर मैं पेज करता हूं, उस वाले को छापिए, तब जाके सिस्टमेटिक होगा, नहीं तो 4 दिन बाद आपको पता नहीं चलेगा क्या पढ़ाया गया। लिख चुके, अगला देखिएगा, नेक्स्ट पेज। अगर फील्ड -5K कैप होगी, चलिए अगली बात देखिएगा। एक और वैरायटी हो सकती है ना, अब वो मैं करा नहीं रहा हूं, खाली आपको हिंट कर दे रहा हूं ना, आप देख लीजिएगा। जैसे इसमें वेलोसिटी का ये कंपोनेंट दे करके, एक मिनट, ओए, इसमें वेलोसिटी का कंपोनेंट दे दिया है ना सीधा ना, हो सकता है आपको वेलोसिटी का क्या करना पड़े, कंपोनेंट आपको क्या चीज देगा, एंगल देगा, क्या चीज देगा, एंगल देगा और वेलोसिटी देगा, तो आप कंपोनेंट करके फिर उसके बाद देख लीजिएगा। समझ आ रही ना, इसमें सीधा सीधा आपको वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट दे दिया था, एक जो इसको चलाएगा और एक जो इसको घुमाएगा, तो हो सकता है आपको वेलोसिटी और एंगल दे, तो वो वेक्टर का काम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हेडिंग डालिए, लॉरेंट्ज फोर्स,
देखो, एक मिनट, लॉरेंज फोर्स क्या होता है इसको समझते हैं। लॉरेंज फोर्स क्या हुआ? लॉरेंज फोर्स जो होता है, जब किसी चार्ज पार्टिकल पे, जब किसी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों काम करें तो उन दोनों के सम को क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। समझ आ रहे? जैसे मान लेते हैं किसी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है तो वो कितने के बराबर होता है? QE। कितने के बराबर होता है? QE। अगर उस पे मैग्नेटिक भी काम कर रहा है तो कितने के बराबर होगा? Q V क्रॉस B। ये दोनों मिला करके क्या कहलाते हैं? इन दोनों का सम क्या कहलाता है? लॉरेंज फोर्स कहलाता है। समझ आ रही ना बात? इन दोनों का सम क्या कहलाता है? लॉरेंज फोर्स कहलाता है। क्लियर रहेगा ना? अब इसमें कुछ पॉइंट है, स्पेशल केसेस है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और खास करके असर्शन रीजन का क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। समझ आ रही ना बात? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और साथ साथ में पार्टिकल की वेलोसिटी भी इधर ही है, पार्टिकल की वेलोसिटी भी इधर ही है, तो तीनों डायरेक्शन सेम है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों कैसे हैं? पैरेलल हैं। कैसे हैं? पैरेलल। अच्छा ये बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल पैरेलली एंट्री लेता है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगता है? मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? जीरो। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का तो काम ही नहीं रहा, बचा कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आता है, अगर पॉजिटिव है तो उसमें फोर्स लगता है किस तरफ? फील्ड की डायरेक्शन में। तो फील्ड की डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो ये क्या करना शुरू कर देगा? एक्सीलरेट करना। अगर एक्सीलरेट करना शुरू कर देगा तो इसका मोशन कैसा होगा? लीनियर। कैसा होगा? लीनियर। तो आपसे असर्शन रीजन में यही बात पूछी जा सकती है कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को सीधा सीधा चलाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी तीनों कैसी होनी चाहिए? तो पहला आंसर क्या होगा? तीनों कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तीनों कैसी होनी चाहिए? पैरेलल। तो मोशन ऑफ पार्टिकल कैसा होगा? मोशन ऑफ पार्टिकल कैसा होगा? पार्टिकल कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। समझ आ रही ना बात? एक दूसरी सिचुएशन, रुक जाइए अभी इसको छाप लीजिएगा, एक और सिचुएशन में हो सकता है, दो सिचुएशन हो सकती है कब पार्टिकल का मोशन कैसा हो सकता है। अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, और पार्टिकल के पास क्या है? वेलोसिटी है। अगर तीनों पैरेलल हो जाती हैं तो उसका पाथ कैसा होगा? पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन होगा। एक और कंडीशन हो सकती है जिसका न्यूमेरिकल कल कराया था लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। समझ आ रही ना बात? उसका न्यूमेरिकल क्या था? ध्यान से देखिएगा, दूसरा पार्ट इसका, दूसरा पार्ट कब हो सकता है? ऐसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड कराया था, मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें चार्ज पार्टिकल की एंट्री जो है ऐसे है, इस तरह से, चार्ज पार्टिकल की एंट्री ऐसे परपेंडिकुलर है ना? तो परपेंडिकुलर अगर चार्ज पार्टिकल की एंट्री है तो इसका मोशन कैसा होगा? कैसा होगा? सर्कुलर। कैसा मोशन होगा? सर्कुलर होगा। और सर्कुलर किस तरह से होगा? ऐसे। समझ आ रही ना? कैसा होगा? सर्कुलर होगा। अब आप देखिएगा, सर्कुलर मोशन है, मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल की एंट्री आपने कैसे कराई थी? परपेंडिकुलर कराई। तो परपेंडिकुलर कराने के बाद ये ऐसे सर्कुलर मोशन करता है। तो सर्कुलर मोशन करता है, यहां पे मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसी से एकदम एग्जैक्ट याद दिलाता हूं। यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट की तरफ बताया था, ऐसे टेंजेंट की तरफ होगी, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट की तरफ, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे मैंने पॉइंट कितना माना था? P माना था। कितना माना था? P। अच्छा यहाँ पे फोर्स इस पॉइंट पे फोर्स सेंटर की तरफ होगा, इधर भी किधर होगा? सेंटर की तरफ। हर जगह मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा ये बताओ, सर्कुलर मोशन कब होता है? जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो? परपेंडिकुलर। तो दो परपेंडिकुलर हो गए।
अब अगली चीज सुनिएगा, अंदर की तरफ क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। मैंने कहा था कि एक स्विच इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की जाती है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की जाती है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होगी तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक इधर। और अगर खुदा ना खास्ता इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, बराबर, तो ये कैसा चलने लगेगा। तो आपको पता है, ये ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों कैसे थे, दोनों कैसे, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी सर्कुलर मोशन के लिए कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर ना। अच्छा ये बताओ, अब मैंने ये भी पढ़ाया ना, ये वाले फार्मूले से, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। मैंने ये बात पढ़ाई है बहुत अच्छे से कि वेलोसिटी v क्रॉस b मतलब क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर होती है तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी और फील्ड से क्या होता है, परपेंडिकुलर। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर। अब इनका जो रिजल्ट आएगा ना, वो भी क्या होगा, फोर्स होगा, और फोर्स भी क्या होगा। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी क्या है, परपेंडिकुलर, और उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स आता है वो क्या है, परपेंडिकुलर। अगर मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फोर्स परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। अच्छा, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इससे पता चलती है एक और सिचुएशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों परपेंडिकुलर हो, उसमें भी पाथ ऑफ पार्टिकल कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। समझ आ रही ना बात। तो ये दोनों सिचुएशन ऐसी है जो मैक्सिमम चांस है असर्शन रीजन में पूछे जाने की। तो आपसे अगर कभी पूछा जाता है पार्टिकल की वेलोसिटी, अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो और पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल लीनियरली कब चलेगा, तो पहला आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी तीनों कैसी हो, पैरेलल, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी तीनों क्या हो, परपेंडिकुलर। समझ आए। तो मोशन ऑफ पार्टिकल कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। मोशन ऑफ पार्टिकल will be straight line। स्ट्रेट लाइन कब होगा ऐसा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, वेलोसिटी क्या हो, परपेंडिकुलर। समझ आए, तीनों कैसे हो, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। और उस वाले में ये बात मैं लिख देता हूं, पैरेलल दिखाने का तरीका क्या होता है, पैरेलल दिखाने का, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, वेलोसिटी। पहले इसको लिख लीजिए फिर उसको लिख। दोनों फोर्सेस के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, लॉरेंट फोर्स। ठीक है, लिख चुके हैं ये बात है। अच्छा एक बात आपको पता है, वेलोसिटी और ये सब निकाल सकते हो कि नहीं, 1D की इक्वेशन लगा करके। अगर आपसे इस चार्ज पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन चल रहा है ना, अगर मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी टी टाइम के बाद पूछे तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। और कई दफा बता चुका हूं कि एक्सिलरेशन जो होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है वो क्यू ई बाई क्या होता है, एम होता है। ये तो आपको रटा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट में काफी दफा, यहाँ पे रखोगे, आपको टाइम रखोगे, आ जाएगा आंसर। तो मतलब 1D की इक्वेशंस का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। थोड़ा सा इसलिए मैं दिखा दे रहा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता पूछता है तो आपके पास इतना रहना चाहिए। क्लियर रहेगा, नेक्स्ट पेज लगाएं। ठीक, ये वाला लिख ली। ये न्यूमेरिकल आपकी कॉपी में पूरा भरपूर तरीके से पिक्चर बनी हुई है, लिखने की जरूरत नहीं है, खाली ये स्टेटमेंट लिखिए, मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन कब, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। और ये पिक्चर तो आपकी बनी हुई है, आपको वहां से दिख सकता है। ठीक है, कल की क्लास में आखिरी क्वेश्चन यही था। रुक
एक मिनट, लग रहा है लिख चुके हो हैं। हाँ, एक मिनट सुनो, अगली बात आ जाते हैं पिछले पेज पे। एक एक फार्मूला बनाते हैं, रुको, आखिरी बात। ये स्ट्रेट लाइन चलने के लिए, पार्टिकल को किसमें चलने के लिए, स्ट्रेट लाइन चलने के लिए, ये जो लॉरेंज फोर्स है। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट, इस वाले केस में, ये वाला जो केस आप पढ़े हो, ये वाला केस, इस वाले केस में स्ट्रेट लाइन चलने के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, ये तीनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अगर तीनों परपेंडिकुलर हो तो इस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स क्या है, तो इस वाले में स्ट्रेट लाइन में नेट फोर्स क्या है, जीरो। एफ क्या है, एफ नेट कितने के बराबर है, जीरो। और एफ नेट जीरो, अगर एफ नेट जीरो के बराबर है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। तो इसमें स्ट्रेट लाइन जानते हैं कैसे मेंटेन है, एक्सीलरेशन जीरो है कांस्टेंट वेलोसिटी से। और पिछले वाले में एक्सीलरेशन था, ये फर्क है दोनों में, समझ पा रहे हो ना, क्लियर रहेगा ना। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में देखिए, पिछले वाले कॉन्सेप्ट में इसमें एक्सीलरेशन था और कितने के बराबर था, क्यू ई बाई। और पिछले वाले में क्या है, अगले वाले में नेट फोर्स क्या है, जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो। यहां पे स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट। अगर नेट फोर्स जीरो है तो लॉरेंज फोर्स से देखिए, अच्छा दोनों फील्ड प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, और प्लस क्या होता है, अब मैग्नेटिक फोर्स कितने के बराबर होता है, कितने के बराबर, क्यू वी बी साइन थीटा। साइन 90 है तो 1 हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, क्यू वी बी। अच्छा ये बताओ फोर्स क्या हो जाएगा, बताइए इस वाले केस में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों कैसी है, परपेंडिकुलर, तो फोर्स कितने के बराबर है, जीरो। फोर्स जीरो के बराबर होगा तो क्यू ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू वी बी, इतना हो जाएगा। अरे यहां पे क्या है, प्लस है, ठीक है, इसको इधर लेके चले आइए, क्यू वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई। अच्छा क्यू क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। माइनस की जरूरत नहीं है, समझ आ रही ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक क्लियर रहेगा ना। ये कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, तो पार्टिकल कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन, और उस पे एफ नेट कितने के बराबर होगा, जीरो होगा। तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। किसके बराबर होती है, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक आखिरी क्वेश्चन है, इस पे बस वो कर लेते हैं। अगर लिखा हुआ होगा तो किस्मत, नहीं होगा तो देख लेते हैं। किस्मत में लिखा होगा तो यहां लिखा होगा, ठीक है, वैसे होना चाहिए। अब क्लियर रहेगा ना। तो स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हुए चार्ज पार्टिकल चल सकता है जब पैरेलली तीनों होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, तो उसके पास क्या होगा, एक्सीलरेशन, लेकिन मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, और वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। और उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। नहीं है लग रहा है, चलो कल यहीं से शुरू होगा फिर लेक्चर। नहीं, अब कल ही होगा, क्योंकि वो आखिरी क्वेश्चन है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। आखिरी बात मेरी इससे रिलेटेड,
अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा है वो एक चार्ज पार्टिकल पे पढ़ा है। किस पे पढ़ा है? वायर के अंदर क्या होगा? बहुत चार्ज पार्टिकल होंगे ना, तो बहुत चार्ज पार्टिकल के लिए जहां पे चार्ज लिखा था वहां पे करंट हो जाएगा कल। समझ आ रही ना बात? और देखिए दो तरह से, एक वायर के अंदर करंट फ्लो होना अलग चीज होती है और चार्जेस का चलना लाइन में अलग चीज होती है। वायर से जब करंट चलती है तो इस पे नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। और जब सिर्फ चार्ज चलता है तो उस पे नेट चार्ज होता है। तो दोनों चीजें अलग अलग होती है। आप कल से पढ़ेंगे नंबर ऑफ चार्ज के लिए कॉन्सेप्ट। किसके लिए? नंबर ऑफ चार्ज। एक क्वेश्चन इसका रह गया, वो कल देख लेंगे। ठीक, ठीक है, थैंक यू।